आज आप लोगों को पढ़ना है रचना के आधार पर शब्द, ठीक है ना। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर आपने पढ़ा दो प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, याद है ना। मैं आपको रिवीजन कराते चलता हूँ ताकि भूलने ना पाए। उदाहरण में आपको बताया गया था जैसे पानी वानी, खाना वाना, चाय वाय बोलते हैं ना। तो चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का अर्थ कुछ नहीं होता, लेकिन बोल जाते हैं कि चाय वाय पी लीजिए, तो चाय पी जाती है, वाय तो कोई नहीं पीता। पानी वानी, तो पानी तो पीते हैं बट वानी कहीं होता ही नहीं, लेकिन बोलते हैं ना। तो ये सार्थक और निरर्थक शब्द हो गए अर्थ के आधार पर। दूसरे शब्द आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी आपको शब्द पढ़ाए गए, ठीक है ना। कौन कौन से शब्द थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, ठीक है ना। ज्यादातर लोग देशज विदेशज तक पढ़ाते हैं, संकर शब्द नहीं पढ़ाते, लेकिन हमने आपको संकर शब्द भी दिया था। संकर शब्द का मतलब दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं के अलग अलग दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे रेलगाड़ी का आपको उदाहरण दिया गया था कि रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, और दोनों को एक में मिलाकर के बनता है रेलगाड़ी, है ना। तो ये संकर शब्द था। विदेशज शब्द में तमाम शब्द हैं, जैसे स्कूल, तो स्कूल क्या है? हिंदी शब्द है या कोई अदर लैंग्वेज? क्या है? इंग्लिश है ना। स्कूल इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम लोग उसको हिंदी में स्कूल को स्कूल ही लिखते हैं ना। जैसे पुलिस, पुलिस को भी पुलिस सब लोग कहते हैं ना, है ना। स्टेशन, स्टेशन सब लोग जानते हैं, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, ऐसे तमाम शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन है वो विदेशज शब्द, क्योंकि वो दूसरी भाषा के शब्द हैं, ठीक है ना।